गलतियों पर पर्दा न डालें। गलतियों पे पर्दा डालना बोले तो एक बहुत बड़ा खाई है और उसके ऊपर से पर्दा डाला हुआ है और कोई भी उधर रास्ता से गुजर जाएगा उस खाई में गिरने वाला है। मेरे भाई, हस्बैंड का गलतियों को बीवी को वीकली लिख के दे देना चाहिए। मेरे स्वामी, आप ये सप्ताह में इतने गलती किए हो, इसको सुधार लीजिए। और हर आदमी, इंसान को अपनी बड़ाई बहुत अच्छी लगती है। एक कुत्ता के पास भी रोटी लेके जाओगे तो खुश होता है और डंडा लेके जाओगे तो भौंकेगा। बात समझ में आ गया? ये जीवधारियों का नेचर है कि उसको बड़ाई सुनना बहुत अच्छा लगता है और उसका बुराई सुनना अच्छा नहीं लगता है। अब मैं बोलूंगा चल भैया मिथिलेश, ये हाथ से लिख दे, ये हाथ से लिख दे। अब जैसे कि HAR, हर पॉजिटिव, लेकिन लिख नहीं पा रहा है। और ये हाथ से बोलूंगा कि लिख दे मिथिलेश, तो लिखना शुरू कर देता है। क्या ये ब्रेन का दोष है? क्या तुम्हारा थॉट का दोष है? तुम्हारा थिंकिंग का दोष है ना। ये हाथ को यूज क्यों नहीं किया? तुम इस हाथ को यूज क्यों नहीं किया? जब नर्सरी में जाता था या तो टीचर की गलती थी या पेरेंट्स की गलती थी। दोनों हाथ से लिखवाने का आदत क्यों नहीं डाला? जब राइट हैंड से वो बच्चा लिख सकता था मेरे भाई, तो क्या लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकता था? लिख सकता था। जब राइट हैंड से वो लिख सकता था तो लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकता था। तो वहां पर किसकी गलती थी मेरे भाई? हम जो अपने दिमाग को ऑर्डर देते हैं वही दिमाग मेरा करता है। और कोई चीज पैर में चुभता है, काटा, तो दिमागे ही तो बोलता है अरे देख तेरे पैर में चुभा, तो हाथ यहाँ पर जाता है, पैर भी उठ जाता है। जब कोई सामने से गाड़ी, तुम जा रहे हो, सामने से गाड़ी जैसे ही आती है तो धक से तुम्हारा ब्रेक पैर पर जाता है, धड़क से तुम्हारा दिल धड़क जाता है। ये ब्रेन ही तो बोलता है दूरदर्शिता से। जब गर्मी पड़ने लगती है, हवाएं बंद हो जाती है, तो तुम्हारा दिमाग ही तो बोलता है, एटमॉस्फेयर में जाकर के साइंस की तरह जाकर ऑब्जर्व करता है और बोलता है कि आज बारिश होगी, नहीं तो तूफान आएगा। क्या तुम्हारे को साइंस बोल दिया? तुम्हारा जो ब्रह्मांड है यही तो है, यही सब कुछ मालूम कर लेता है। किसी को देखते हो, किसी लड़की को, तो तुम्हारा दिल में कुछ कुछ होने लगता है। हाँ? कुछ कुछ होता है ना, क्या पर्सनालिटी है, क्या सुंदर है, क्या ब्यूटीफुल है, तुमको उससे मिलने की इच्छा होने लगती है। हाँ? गलत फहमियां तुम्हारे अंदर पनपने लगती है। वही जब एक शेर को देखते हो, तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, पतली गली से भागने को सोचते हो, तो तुम्हारा ब्रह्मांड से कुछ कनेक्शन है नहीं, वातावरण से है ना, तो तुम इसको अच्छी चीज में इसको क्यों नहीं यूज करना चाहते हो? है? तो गलतियां बार बार क्यों करते हो? तुम्हारी गलती जब गिनाई जाती है तो तुमको तकलीफ होता है, ठीक है ना। जब तुम्हारी गलतियों को गिनाया जाता है कि तुमने यहाँ पर गलती किया, वहां पर गलती किया, तो तुम अपनी गलती ना मान करके उसके तरफ ट्रांसफर कर देते हो। है? हर पड़ोस में अपना घर का कचरा दूसरे के दरवाजे पर रखने लगेंगे तो उस कॉलोनी का क्या होगा? हर पड़ोस में एक दूसरे की लड़की को छेड़ने लगेंगे, 18 साल की लड़की, 15 साल की लड़की को, तो सोसाइटी का क्या होगा? हर जगह पर गलती को रोकने के लिए संविधान बनाया गया ना, नियम कानून बनाया गया ना। अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता तो सबको जैसे मर्जी जाता था। अगर पुलिस नहीं रहता तो सब लोग किसी का बलात्कार कर देता था। कानून नहीं रहता तो
सब लोग किसी का प्रॉपर्टी को हड़प लेता था। टीचर नहीं रहते तो कोई बच्चा पढ़ता नहीं था। उसी तरह से कंपनी में सुपरवाइजर नहीं रहता तो कंपनी की धज्जियां उड़ जाती थी। मैनेजर नहीं था, प्लांट मैनेजर नहीं रहता, इंजीनियर नहीं रहता, इलेक्ट्रिशियन नहीं रहता, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने जगह पर है, तभी तो उस नेटवर्क काम कर रही है। सूरज का काम है सबको रोशनी देना, और उस रोशनी से प्लांट जो है अपना भोजन बना लेते हैं, पेड़ पौधे, और आपको वो अपना फ्रूट्स दे देते हैं। सब अपना काम कर रहे हैं। अब गलतियां आपको निकालनी चाहिए, एक दूसरे की गलती को बतानी चाहिए कि भाई आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, इसमें इरिटेट होने की जब क्या जरूरत है। तुमको अपनी गलती दिखती है क्या? दीपक तले अंधेरा, जो दीपक जलता है उसके नीचे अंधेरा रहता है। हर आदमी को अपनी गलती नहीं दिखाई देती है। जब सामने वाला तुमको बोल रहा है कि तुम यहाँ पर गलती करो, तो तुमको तकलीफ क्यों हो रही है? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा है, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुआ। अपने हमारा जो निंदा करता है, हमारी जो गलतियों को बताता है, वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। कम से कम हमारी गलती तो बता रहा है। जो तुम्हारा खाली शाबाशी देता है, मर्डर भी करके आ जाओ तो शाबाश बेटे, किसी लड़की का बलात्कार के भी आ जाओ तो शाबाश बेटे, तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे भाई। इसलिए हेल्पर गलती करता तो ऑपरेटर को दबाना चाहिए, ऑपरेटर गलती है तो सुपरवाइजर को समझाना चाहिए आप गलती कर रहे हो, सुपरवाइजर गलती करे तो मैनेजर को समझाना चाहिए, मैनेजर गलती करे तो जनरल मैनेजर को समझाना चाहिए, और जनरल मैनेजर गलती करता है तो डायरेक्टर को समझाना चाहिए, और डायरेक्टर गलती करता है तो मैनेजमेंट को समझाना चाहिए। और मुकेश अंबानी जितने बिजनेस किए, हर कंपनी में जाकर बैठते हैं क्या? उनके आदमी ही तो काम करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो ब्रेन है वही तो हर जगह पर कमांड कर रहा है और उसको फॉलो कर रहा है। अगर ब्रेन बोलेगा चल पानी पीना है, पानी पी ले बेटा, ये ब्रेन बोल रहा है तेरे को प्यास लगी है, पानी पी ले, बोतल उठा ले। ये हाथ बोलेगा मैं नहीं उठाएगा, ये हाथ बोलेगा मैं नहीं उठाएगा, तो क्या होगा? ये शरीर चलेगी। ये बोलता, जब प्यास लगती तो बोलता बेटा, हाथ को ऑर्डर देता है कि पानी उठा और मुंह में डाल। मुंह क्या बोलता है? खोल, बोल, खोल, तू खोल। ब्रेन बोलता खोल, अपने को खोल, बोलता खोल। और लंग्स को बोलता है तू खींच अंदर। तो सभी अपने अपने काम किया तो प्यास बुझी। ये ब्रेन के हिसाब से, ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो है हमारा ब्रेन है, इसने जो ऑर्डर दिया हमारा शरीर वही काम किया। जब आदमी बीमार हो जाता है तो इसके हिसाब से काम नहीं करता है। जब इसके हिसाब से आदमी काम नहीं करता है, जो ब्रेन बोलता है उसके हिसाब से जब शरीर काम नहीं करता है तो लोग बोलता है बीमार हो गया। क्या होता है? बीमार कब बोलते हैं? जब ये बोलता है कि ये कर लेकिन वो नहीं करता है, ये बोलता है कि वो कर, ये नहीं करता है, तो लोग बोलता है कि ये साला अबनॉर्मल हो गया। नॉर्मल नहीं है, इसको लेके चलो डॉक्टर के पास, ये बीमार हो गया शरीर। क्योंकि ये जो बोल रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर, वही साला शारीरिक काम नहीं करता। उसी तरह से मैनेजमेंट जब बोलता है मैनेजर को, सुपरवाइजर को, ऑपरेटर को ये काम कर, और वो नहीं करता है, तो समझ लो कि वो कंपनी बीमार हो गई। क्या हो गई? बीमार। ऑफिस में बोला जाता है टाइम पर 9 बजे आओ और कोई 9 बजे नहीं आता है, तो समझो कि ऑफिस बर्बाद हो गया, बीमार हो रहा है। डे बाय डे इसमें ना कोई बैक्टीरिया, वायरल फैल रहा है। वो वायरल वैष्णवी के दिमाग में जाएगा, वो भी 9:20 में आएगी। वो वायरल उसके भी दिमाग में, वो भी 9:30 में आएगी। वो अर्चना में जाएगा 10 बजे आएगी। बात समझ में आ गया? तो मतलब ऑफिस की धज्जियां उड़ने वाली है कि जो ये ब्रेन बोला वो काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, जो मैनेजमेंट बोला वो काम कंपनी में नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आप समझ लो, जब ब्रेन जो बोलता है वो शरीर आपका काम नहीं करता है। आपको बोलता है जाओ ड्यूटी, आप क्या सर में दर्द है, बॉडी पेन हो रहा है, अब इसके एंगेस्ट जा रहा है ब्रेन के, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है।
और जब ब्रेन के हिसाब से हमारा शरीर जब एक्टिव होने लगता है तो वही आदमी सक्सेस होता है। बात समझ में आ गया? जो ब्रेन बोलेगा हम वैसा ही काम करने लगेंगे तो हमारा शरीर जो काफी एक्टिव रहता है, तंदुरुस्त रहता है। उसी तरह से जो मैनेजमेंट बोल दिया शुड बी, ये होना ही चाहिए, ये प्रोडक्शन होना ही चाहिए, ये ऑर्डर आना ही चाहिए। आपको ऑर्डर इतना 5 लाख का पर मंथ लाना ही पड़ेगा। कुछ भी करो, रात दिन करो, सो या जब नहीं, हमको मतलब नहीं। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केटिंग, योर टारगेट ये 5 लाख। एक ऑपरेटर, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, कंपनी में इतना प्रोडक्शन आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। कंपनी किसी भी हालत पे बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो सभी लोग उस तरह से करते हैं तो कंपनी चलती है। तो बहाना गलतियों पर पर्दा मत डालो। कहने का मतलब कि आज का जो है गलती करके गलती पर पर्दा डाल देते हो। कचरा, आप चॉकलेट खाते हो, गुटखा खाते हो और टेबल के नीचे डाल देते हो। एक आता है साफ करने को, उसको फेंकना पड़ता है। गलती करके आपकी लड़की किसी के साथ एक दिन में तो नहीं अफेयर करने लगती है। आपकी लड़की एक दिन में किसी लड़के के साथ तो अफेयर नहीं करती है, कुछ तो इसका एटीट्यूड बदलता है। जब लड़कियां घर में आती है तो माँ जब उसके आंखों में आंखों डाल के देखती है तो मालूम हो जाता है इसका जो है आंख की चमक बताने लगती है कि लड़कियां कहीं गलत रास्ते पर जा रही है। उसी तरह से कंपनी का ओनर कोई स्टाफ वो देखता है, उसकी आंख में डालता है तो उसको मालूम हो जाता है कि यह स्टाफ जो है हमारे कंपनी के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के धज्जियां उड़ाने के चक्कर में है, टाइम नहीं मेंटेन कर रहा। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ अपने गलती का पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से माँ को अपनी बेटी के हर एक हरकत माँ को मालूम हो जाता है। कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी के बारे में नहीं जानती होगी? कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे के बारे, कैरेक्टर के बारे में नहीं जानता है? तो बोलता है कि मेरी बेटी भाग गई, एक दिन में भाग गई, एक दिन में गलत रास्ते पर चली गई? नहीं, आपने उसको सपोर्ट किया। अगर रोक दिए होते शुरू में कि बेटी यहाँ पर सही नहीं है जाना है, वो गलत, वही गलती आपके ऑफिस में होता है। बात एक आता है 9:20 में, उसको बोल दीजिए 9 बजे के बाद अलाउ नहीं है। 3 दिन गलती हो सकती है, भगवान भी 3 बार माफ करते हैं, इसके बाद माफ नहीं करते। तो हर आदमी को बोल दीजिए, भैया कोई भी ऑपरेटर हो, हमको भी कंपनियों ने बहुत पनिशमेंट किया जब काम करते थे। कांतारावर में भी एक बार गलती हुआ था, पनिशमेंट मिला था। पॉलीहोज में भी मेरे को सस्पेंड कर दिया था। एक ऑपरेटर गलत माल बना दिया, वहां पर हमारा इंस्ट्रक्शन था, हमको सस्पेंड कर दिया गया था। तो गलतियां आप अपने कंपनी हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैमिली हो, 3 बार किसी को भी चांस दीजिए, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई, किसी को 3 बार दीजिए। और चौथा बार वो बार बार वही चीज रिपीट करता तो सोच लीजिए कि वो आपका सपोर्टर नहीं है, आपको बर्बाद करने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। बात समझ में आया? मेरा ऑब्जर्वेशन है मेरे भाई, चाहे अपना सगा भाई क्यों न रहने दो, अपना सगा औलाद भी क्यों न रहने दो, अगर 3 बार गलती करने के बाद चौथा बार फिर वही गलती को रिपीट करता तो सोच लीजिए आपका फैमिली, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस पूरा बिखर के चकनाचूर होने वाला है। और उसको चकनाचूर करने में वही आपका साथ देने वाला है। वो एक जरिया है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपका फैमिली को इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाला है। तो 3 गलतियों के बाद चौथा गलती को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए। अगर स्टाफ है तो उसको सैलरी काटना चाहिए, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। आपका बच्चा है तो उसको उसके वांट्स को रोक देना चाहिए, भैया इतने गलती किया, अब ये साल में आपका बर्थडे नहीं करेंगे क्योंकि आपने यहाँ गलती किया। उसको फीलिंग होना चाहिए कि हमने गलती किया था, जब कोई पनिशमेंट मिला। तो मेरे भाई गलतियां पर पर्दा मत डालिए। गलतियां जितने बार पर्दा डालते हो वो गलतियां और बढ़ती जाती है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आज इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।